देंगे। ठीक है, चलो फिर। इलेक्ट्रिक करंट के ही कर रहे थे तो वही करते हैं कंटिन्यू। हम भेज रहे हैं ग्रुप पे। देखो क्वेश्चन भेजे हैं, मिल गए। हाँ। ओ, यस सर। पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट, इन हाइड्रोजन एटम
Electron moves in an orbit of radius 5 into 10 की power minus 11 meter with a speed of 2.2 into 10 की power 6 meter per second. Find the equivalent current. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज गिवन है हम लोगों को। ठीक है। तो करंट पूछ रहा है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इसको कितना टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने के लिए, और कितना चार्ज, क्योंकि ये पूछ रहा है इसको टाइम कितना लगेगा, क्योंकि स्पीड दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम 1 सेकेंड मान लिया जाएगा। स्पीड उसी के रिस्पेक्ट में है। और आई इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। अब कितने चक्कर लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज वो कैरी कर रहा है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टी, टाइम पीरियड। ठीक है। टाइम पीरियड यहां से निकालो। 2 पाई r अपॉन v। ये टाइम पीरियड आ गया। कितना टाइम लग रहा है उसको एक चक्कर लगाने में। 2 पाई रेडियस गिवन है 5 into 10 की पावर -11 अपॉन वेलोसिटी गिवन है 2.2 into 10 की पावर 6। ये ऊपर आ जाएगा 1.1। ये 22/7 इंटू 5 into 10 की पावर -11। फिर ये 1.1 into 10 की पावर 6। पॉइंट हटेगा एक जीरो। 11 टू जा 10/7 into 10 की पावर-16। 17 हो जाएगा इंटू 10। तो 10/7 into 10 की पावर-16। इतना समय लगेगा उसको। कितने चक्कर लगा लेगा उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। तो 1/t कितने चक्कर लगा रहा है? 1/t टाइम पीरियड कितना ये? 10/7 into 10 की पावर-16। ऊपर आ जाएगा 7। 10 की पावर-15। ऊपर आ जाएगा ये 10 की पावर+15 हो जाएगा ये। तो इतने चक्कर वो लगा रहा है 7 into 10 की पावर-15। ठीक। अब एक चक्कर में वो अपने साथ कितना चार्ज कैरी करेगा? एनी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो कितने चक्कर लग गए, वही एनी का लिए काम कर देंगे। एन ये हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर- 19। चार्ज आ गया। तो 1.6 इंटू 7 विच इज 11.2 इंटू 10 की पावर-4। इतना वो चार्ज कैरी कर रहा है। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू दे रखा है 11.2 इंटू 10 की पावर-4। यही आ जाएगा कि टाइम 1 सेकेंड माना था। ओके। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। A steady current flows in metallic conductor of non-uniform cross section. Which of the following quantities is constant along the conductor? Current, current density, drift speed. श्रेय बताओ इनमें से क्या चीज कांस्टेंट नहीं रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, कांस्टेंट पूछ रहा है तो कांस्टेंट क्या रहेगा ये बताना है। करंट। यस। आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी आई अपॉन एन ई ए। तो क्योंकि उसने बोला था यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है, मतलब एरिया बदलता जा रहा है ना। तो ये चीज क्वांटिटी एरिया पे डिपेंड कर रही है।
ये क्वांटिटी एरिया पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि एरिया बदलेगा तो ये लोग भी बदलेंगे, तो दैट्स वाई करंट एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो नहीं चेंज होगा। ठीक है, फिर ये वाला देखो, फिफ्थ क्वेश्चन। अ एन टाइप सिलिकॉन सैंपल ऑफ विथ 4 × 10⁻³ थिकनेस 25 × -5 और लेंथ दे रखी है। लेंथ दे रखी, ब्रेथ दे रखी, और ये सब उसकी हाइट वगैरह सब कुछ दे रखा है। कैरीज अ करंट ऑफ 4.8 मिली एम्पियर when the voltage is applied across the length of the sample. What is the current density? तो J is equals to I by A। I 4.8 इंटू एक टेन की सेकंड। पावर -3। कौन सा क्वेश्चन एरिया, नंबर है? फिफ्थ क्वेश्चन नंबर। तो ये वाला आपने भेजा हाँ, नहीं है। फोटो नहीं भेजी आपने इसकी। अच्छा, एक सेकंड भेज देते हैं। भेज दिया। एन टाइप सिलिकॉन ऑफ विथ 4 × 10⁻³ थिकनेस दे रखी है एंड लेंथ दे रखा है। Carries a current of 4.8 milliampere when the voltage is applied across the length of the sample. What is the current density? तो J is equals to I upon A। I दे रखा है। एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ दे रखी है हम लोगों को, और थिकनेस दे रखी है। करंट डेंसिटी में किस, जो एरिया लिखा जाता है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये हो गया, लाइक सपोज करो, मीडिया लेंथ इनटू ब्रेथ लगेगा। हम्म, नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये वाला, ये है। तो लेंथ देर, यहां पर ये लेंथ है, ठीक, लेकिन वायर में करंट अलोंग द लेंथ मतलब इधर से जा रहा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हुआ, ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें विथ और जो हाइट है उसका काम आएगा, क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना है। तो इसके लिए विथ दे रखी है ये 4 × 10⁻³ जो कि W लिख देते हैं, और थिकनेस को हम T लिख देते हैं। तो हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ ना निकालना है यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगेगा। तो विथ इंटू थिकनेस, विथ कितनी दे रखी, 4 × 10⁻, ये यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं, और थिकनेस है 25 × 10⁻⁵। तो 25 × 4 100 हो गया, 4.8 × 10⁻³ 100, 10⁻⁸ -5 हो गया, ऊपर आ गया, 10⁻² हो गया।
4.8। 10 की पावर 2 बचा, 10 की एक सेकंड। पावर -6 होगा। हाँ, -6 होगा, 3 बचेगा। ठीक है, कितना एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आ गया। फिर पूछ रहा है, इफ द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 10 की पावर 22 पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन फाइंड हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल फुल लेंथ ऑफ द सैंपल। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले निकाल लेंगे यहां से। आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, वी डी इज इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए। आई अपॉन ए क्या कहलाएगा, जे। जे दे रखा है 4800। ये 10 की पावर 22। ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ये ऊपर आ गया। ठीक, सॉल्व कर दो, वी डी आ गया। नीचे 10 की पावर 22 है और ये -19, तो ऊपर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.6, 3 हो जाएगा। तो 3 मीटर पर सेकेंड, ये कट जी जाएंगे सारे के सारे। तो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आई, ये भी एक 10 है। तो अब उसने पूछा है कि टाइम बताओ कितना लगेगा। अब यही काम हमारी वो लेंथ काम करेगी, जैसे कि जो भी बनाया था वायर के लिए। तो लेंथ हमारे पास में दे रखी है 6 × 10 की पावर -2। तो ये पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम पूछ रहा है, डिस्टेंस हमारे पास है 6 × 10 की पावर -2, और स्पीड है 3, तो लगेगा 2 × 10 की पावर -2, यानी कि 0.02 सेकेंड्स लगेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। Two wires of equal length, one of aluminium and other of copper, have same resistance. Which of the two wire is lighter? Hence, explain why aluminium wire are preferred for overhead power cables. और ये दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है दोनों की, और रिलेटिव डेंसिटी भी दे रखी है हम लोगों को। ठीक है, तो रेजिस्टेंस दोनों का इक्वल है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। इक्वल लेंथ दे रखा है, क्या चीज वेरी करेगी, टू वायर्स इक्वल लेंथ है, वन ऑफ द, अब ये उनका एरिया नहीं गिवन है। ठीक है, रेजिस्टेंस कंपेयर करा देंगे, तो R1 इक्वल्स टू R2। रो एल्यूमिनियम, लेंथ सेम है, एरिया एल्यूमिनियम। रो कॉपर, लेंथ, एरिया कॉपर, लेंथ लेंथ कैंसिल आउट। रो एल्यूमिनियम, एरिया कॉपर। ठीक, फिर पूछ रहा लाइटर कौन सा है। लाइटर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उनका मास का कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम।
तो मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम रो। नॉर्मल हमारे पास में रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी नहीं गिवन है। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इंटू वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉपर। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला याद है माही? किसी के टर्म में कैसे देंगे? क्यों माही? यस सर। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? नहीं, नहीं याद है? नहीं। लिख लो फिर। डेंसिटी ऑफ हम्म। सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। लिख लिया। ठीक। तो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम नहीं दे रखी है, तो कैसे निकालोगे? रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की डेंसिटी तो दोनों केसेस में सेम ही रहेगी। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर रो H2O। ठीक। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले में लिखेंगे डेंसिटी के लिए, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इंटू डेंसिटी ऑफ पानी, सॉरी वाटर के लिए रखेंगे तो वो हटा ही देते हैं, अभी हटा देंगे, काट देंगे। इंटू वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एरिया इंटू लेंथ से। एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इंटू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। फिर नीचे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एरिया ऑफ कॉपर इंटू लेंथ ऑफ कॉपर। लेकिन तुमको बोला गया था पहली लाइन में कि लेंथ बराबर है, फिर से लेंथ कट जाएंगे, पानी की डेंसिटी कट जाएगी, तो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम बचा। तो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम दे रखी है 2.7, और एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, एरिया नहीं दे रखा है। एरिया का हमारे पास में इधर ये था, इधर से भी निकाल लेंगे रिलेशन। और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर दे रखी है 8.9। ठीक। और एरिया के लिए यहां से निकालते हैं, ये इधर गया, ये इधर आ जाएगा। एरिया ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन एरिया ऑफ कॉपर, तो यहां रख देते हैं रो ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन रो ऑफ कॉपर। तो 2.7, 8.9 रो ऑफ एल्यूमिनियम, 2.63 इंटू 10 की पावर -8, और नीचे है 1.72 इंटू 10 की पावर -8। तो -8 से ये कट गया पूरा का पूरा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 2.7 इंटू 2.63, तो न्यूमरेटर आया हमारा पास मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर 7.101 अपॉन नीचे 8.9 इंटू 1.7, 15.13। तो न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स तो मास एल्यूमिनियम जो होगा वो लाइटर होगा। मास ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन मास ऑफ कॉपर। ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है कि क्योंकि एल्यूमिनियम काफी हल्का होता है, नॉर्मली काफी हल्का होता है, उसको हमें डेंसिटी से भी समझ में आ रहा था। रिलेटिव डेंसिटी देखो एल्यूमिनियम की कितनी है, 2.7 है, और कॉपर की
8.9 है। ठीक। अच्छा, दूसरा काम क्या था? अ, नव्या, बता सकती हो कि इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नव्या। यस सर। हाँ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बता सकते हो? सर एक्चुअली मेरे पास फोन नहीं है तो मेरे को क्वेश्चन नहीं पता। अच्छा, दादी वाला ले आओ। वो दादी यूज कर रही है। मैं अभी ऐसे ही समझ रही थी, आप एक्सप्लेन करते जा रहे थे तो मैं समझ रही थी और लिख रही थी। ओके। मेल। लेकिन अब मेल पे कैसे भेजेंगे? आप मुझे क्वेश्चन आप मुझसे पूछ लीजिए। क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम वायर आर प्रेफर्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल। एल्यूमिनियम को क्यों प्रेफर कर रहे हो? सर शायद इसलिए क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कम होती है ना, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो। ये एक रीजन है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से बताना होगा ना आपको। इसी में लिखा है ना, क्योंकि देखो, क्वेश्चन खत्म होने के बाद हमने कितने बार बताया है, अगर क्वेश्चन पे ये वर्ड लिखता है, हेंस एक्सप्लेन ये, तो जो भी आपको अगले की एक्सप्लेनेशन देनी है वो पिछले आंसर की प्रूविंग पे ही दी जाएगी। ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन की प्रूविंग के हिसाब से आपको समझाना होगा। यस। तो जो भी आया, हमारा पिछला आंसर क्या आया था कि पूछ रहा था कि एल्यूमिनियम वायर, मतलब एल्यूमिनियम और कॉपर वायर में हल्की कौन सी है, तो एल्यूमिनियम हल्की आई थी। तो अब उसी के बेसिस पे बताना है कि प्रेफर क्यों करी जाती है एल्यूमिनियम वायर, क्योंकि वो लाइटर होती है इसीलिए। है ना? अगर कॉप क्योंकि ये तो तुम्हारा आंसर करेक्ट है कि नॉर्मली अगर जनरली पूछा जाएगा कि एल्यूमिनियम और कॉपर में पूछा जाए, तो जैसा तुमने बोला, एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस क्या है, कम रहेगी एज कंपेयर टू कॉपर, हम्म। क्योंकि ये बोला था तुमने। यस। नहीं। देखो, सब ये तुमको याद होगा कि सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर सिल्वर होता है, सिल्वर की वायरिंग नहीं कर सकते, फिर कॉपर होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये होता है रेजिस्टिविटी का ऑर्डर। तो सिल्वर को तो प्रेफर ही नहीं कर सकते हैं। कॉपर एल्यूमिनियम में, लॉन्ग वायर के लिए एल्यूमिनियम, क्योंकि हीट जल्दी नहीं होता है इसलिए कर सकते हो, और दूसरा हल्का होता है। कॉपर के कंपेरेटिवली में सेम मास में एल्यूमिनियम लाइटर होगा, तो केबल जो है वो बेंड नहीं होंगी। अदरवाइज बेंड होना शुरू हो जाएंगी वेट की वजह से, खुद के वेट की वजह से वायर बेंड होना शुरू हो जाएंगी। तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कहीं नीचे आ सकती, गिर सकती हैं। तो इस वजह से ओवरहेड केबल्स में एल्यूमिनियम का प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट। resistance of a wire is R ohm. What will be its new resistance if it is stretched to n times of its original length? अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आए, मतलब एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, इसको एन टाइम्स खींच दिया गया, तो अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आए तो डायरेक्टली आंसर लिखना, अगर खींचा जा रहा है तो आर डैश इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर टाइम्स आर। जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो पुराने रेजिस्टेंस का एन स्क्वायर टाइम्स होगा, अगर खींच रहे हो तो। और अगर इसी को एक के ऊपर दूसरा फोल्ड करते चले जा रहे हो, मतलब वायर लिया, उसके ऊपर इसकी वायर को दूसरे को फोल्ड कर दिया, तो लेंथ कम होती चली जाएगी। तो जितने टाइम्स इसको फोल्ड करते जाएंगे तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। आर डैश इज इक्वल्स टू आर अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। ये फोल्ड करने पर है और ये स्ट्रेच करने पर है, अगर एमसीक्यू का है। बट अगर एमसीक्यू का नहीं है तो प्रूविंग करनी पड़ेगी। लेट्स सी कैसे करेंगे।
विराज बताओ जरा, क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? अगर हम वायर को खींचेंगे तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? हाँ सर। अगर हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? रेजिस्टिविटी। सही है, बट रो। उसके अलावा? इसके अलावा क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम, हाँ। वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। हम्म। ठीक है। तो वॉल्यूम पहले की, वॉल्यूम बाद की कांस्टेंट रहेगी। तो एरिया 1 इंटू लेंथ 1, एरिया 2 इंटू लेंथ 2। मतलब तो एरिया और लेंथ आपस में एक्सचेंज करते जाएंगे। मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो लेंथ कम होगी, लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम होगा। अब जो नई लेंथ थी वो एल मान लो, सॉरी, पुरानी लेंथ एल मान लो, नई लेंथ कितनी है, एन टाइम्स खींच दिया गया है तो एन, एन एल हो जाएगी। ठीक है। तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू एल टू, विच इज एन एल अपॉन एल, कट गया। तो ए वन अपॉन ए टू आ गया एन। इसकी जगह हम एल लिख देंगे और एल टू अपॉन एल वन कितना आ गया, एन। ठीक। तो अब हमारा नया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, पहले पुराने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रो एल बाय ए। नए रेजिस्टेंस के लिए आर डैश इज इक्वल्स टू रो, इसको एल वन, ए वन, एल टू, ए टू, दोनों को डिवाइड मार दो। रो एल वन अपॉन ए वन, रो एल टू अपॉन ए टू। तो आर अपॉन आर डैश इज इक्वल्स टू एल वन अपॉन ए वन, एल टू अपॉन ए टू। रेसिप्रोकेट एल वन अपॉन एल टू, ए टू बाय ए वन। एल वन अपॉन एल टू, तो ये आ रहा है एल टू अपॉन एल वन आ रहा है, तो वन बाय एन होगा। और ए टू अपॉन ए वन आ रहा है, ये भी वन बाय एन होगा। तो वन अपॉन आर, सॉरी, आर अपॉन आर डैश इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन स्क्वायर हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, एन स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू आर डैश। तो जो नया रेजिस्टेंस आ रहा है वो एन स्क्वायर टाइम्स आर आ रहा है। ठीक है। नव्या, हमने मेल पे भेज दिया है, देख लेना पिक्चर्स। मीटिंग खत्म होने वाली सर। हाँ, नई मीटिंग ज्वाइन कर लो। और नव्या, हमने ओके मेल पे सर। भेज दिया है। यस सर। ठीक है।